स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं मैट्रिक क्लास का सिलेबस है तो स्टार्ट करने वाला हूँ। आई होप आपके बड़े हेल्पफुल रहने वाला है। तो आज मैं जो चैप्टर स्टार्ट करूँगा वो है चैप्टर नंबर 7 और जो चैप्टर होगा वो हमारा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर नंबर 7 जो होगा हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बड़ा ही सिंपल और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जितना हम इसको अंडरस्टैंड होकर समझेंगे उतना ही ज़्यादा हमारे लिए क्या हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। कंसेप्ट सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक्चुअली हम दो टाइप के फॉर्मूले यूज़ करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सरसाइज 7.1 की, जिसके अंदर हम यूज़ करने वाले हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। जिसके अंदर हम यूज़ करने वाले हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला एक्चुअली क्या है, इफ़ 2 पॉइंट्स आर गिवन, अगर हमें कोई भी 2 पॉइंट्स दिए हों विद देयर कोऑर्डिनेट्स, उनके कोऑर्डिनेट्स के साथ। हाँ, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हम लेट कर लेते हैं x1 y1 और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट हम लेट कर लेते हैं x2 y2। ये दो पॉइंट हमें लेट कर लिए। पॉइंट ए इज x1 y1, पॉइंट बी हैज़ अ कोऑर्डिनेट x2 y2। इफ़ वी ज्वाइन पॉइंट ए एंड बी देन इट मेक अ लाइन सेगमेंट। तो क्या बन चुका है, ये एक लाइन सेगमेंट बन चुका है। ए के कोऑर्डिनेट और बी के कोऑर्डिनेट अगर हमारे पास अवेलेबल हो तो ए और बी को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट का हम डिस्टेंस या लेंथ कह सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी फॉर्मूले को हम 7.1 में रीड करने वाले हैं। तो किस तरह से हम एक लाइन सेगमेंट के बीच का डिस्टेंस यानी उनकी लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं इफ़ वी हैव देयर कोऑर्डिनेट्स। तो जो फॉर्मूला होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, रूट x2 माइनस x1 x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर एंड होल रूट। तो ये जो फॉर्मूला है वो हमारा डिस्टेंस के लिए बन जाएगा। ए बी, डिस्टेंस बिटवीन ए बी अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट नेम CDMPQ, जो भी लेंथ होगी उसका नाम लिखेंगे। और x2 यानी कोरेस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स इसमें से माइनस होंगे। x2 में से x1 को माइनस करेंगे, स्क्वायर लेंगे, प्लस हो जाएगा। फिर y2 को y1 में से माइनस करेंगे, स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हम लगा के किसी भी 2 पॉइंट के बीच का कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम एक क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर हम एक्सरसाइज की बात करें 7.1, तो क्वेश्चन 4 हमें दिया हुआ है। ये कहते हैं चेक द गिवन पॉइंट्स, चेक द गिवन पॉइंट्स 5 - 2 6 4 7 - 2 इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यानी यहाँ हमें 3 पॉइंट्स गिवन है। क्वेश्चन में 4 की बात कर रहा हूँ मैं। 7.1 में वी हैव 3 पॉइंट्स, हमें 3 पॉइंट्स गिवन है। कोऑर्डिनेट्स के अगर पॉइंट्स के नेम अवेलेबल नहीं है तो हम अपनी तरफ से ABC PQ और कुछ भी ले सकते हैं। हमने ABC यहाँ पे ले लिया है। ये कहते हैं चेक करना हमें दीज 3 पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब हमें अगर हम यहाँ फिगर की बात करें, जैसे हमने फिगर बना दिया यहाँ पे, क्योंकि बात किसकी कर रहे हैं, ट्रायंगल की। पॉइंट ए कितना गिवन है 5 - 2, पॉइंट बी कितना गिवन है 6 4, और पॉइंट सी कितना गिवन है हमें 7 - 2। अब कहता है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल हमें क्या करना है, चेक करना है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है, आउट ऑफ 3 साइड, आउट ऑफ 3 साइड इफ़ एनी 2 साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर, अगर तीनों में से कोई भी 2 साइड्स इक्वल आती है देन इट इज़ अ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। तो वी नीड लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, हमें क्या चाहिए, सभी साइड्स की लेंथ चाहिए। और लेंथ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। तो 1 बाय 1 सबसे पहले हम लेंथ निकालेंगे किसकी, ए से लेकर बी के। तो जब हम ए बी की लेंथ निकाल रहे हैं तो कोऑर्डिनेट्स हम क्या ले लेंगे, ए के कितने हो जाएंगे 5 - 2 और बी के कितने हो जाएंगे 6 4। तो ये 2 कोऑर्डिनेट हमने लिए और ए बी की हम क्या निकालने वाले हैं, लेंथ, यानी ए से बी के बीच का क्या निकालने वाले हैं, डिस्टेंस निकालने वाले हैं। सिमिलरली
x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। फॉर्मूला हम एक बार राइट कर लेंगे, किसी भी क्वेश्चन में बार बार लिखने की जरूरत नहीं होगी हमें, एक ही बार राइट कर लेंगे हम। तो इसके अकॉर्डिंग x2 इज 6 माइनस x1 इज 5, तो 6 माइनस 5 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, एंड प्लस में y2 माइनस y1। यहाँ हमें थोड़ा ध्यान रखना है, y2 कितना हमारे पास 4, माइनस ये सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूले का आइडेंटिटी का साइन है। अब y2 में से क्या माइनस करना है, y1, तो y2 4 है और y1 कितना है, इट इज़ अ -2, इट इज़ अ -2। ये थोड़ा हमें यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, यानी यहाँ पर कितना डबल माइनस जनरेट होता है, और अगर 2 माइनस जनरेट हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा। तो 6 माइनस 5 करें कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर आ जाएगा, एंड प्लस में माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, ये 4 + 2, और 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसका जो रिजल्ट आता है, स्क्वायर ऑफ 1 इज़ 1 एंड स्क्वायर ऑफ 6 इज़ 36। तो कुल मिला के जो ए बी है उसका डिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारे पास, 37, यानी ए से बी के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। 37 मीन्स इसके पीछे जो लिखेंगे हम यूनिट लिखेंगे, क्योंकि हमें नहीं पता ये मीटर है सेंटीमीटर है, इसलिए हम इसके पीछे ए बी लिख कर चलेंगे। उसके बाद ए बी आ चुका है, अब हम फाइंड कर लेते हैं लेंथ ऑफ बी सी। अब किसकी लेंथ फाइंड करते हैं हम, बी सी की। पॉइंट बी कितना हमारे पास 6 4, एंड पॉइंट सी कितना हमारे पास 7 - 2। सेम बी सी का डिस्टेंस भी हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो बी सी का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, √of x2 माइनस x1, यानी कि 7 - 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। कोरस्पॉन्डिंग लेना है, x2 x के साथ कंपेयर करेंगे और y को y के साथ कंपेयर करेंगे, बीच में प्लस आ जाएगा। y2 माइनस y1, y2 इज़ -2, एंड माइनस बीच में आता है फॉर्मूले के, और y2 हमारे पास y1 कितना हो जाएगा, हमारे पास 4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये, -2 -4। यहाँ थोड़ा हमें प्लस माइनस का ध्यान रखना है, बाकी बिल्कुल ईजी रहने वाला है। 7 - 6 इज़ 1, स्क्वायर ऑफ 1 अकॉर्डिंग टू साइन, -2 -4 बोथ आर सेम साइन, ऐड करेंगे, बड़े का साइन लगा देंगे, इट इज़ -6। इसके ऊपर स्क्वायर है तो यह रहेगा -6 का स्क्वायर आ जाएगा। तो √1 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर -6 इज ऑलवेज प्लस, तो कितना आ जाएगा ये 36 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, इट इज़ √37 यूनिट। तो बी सी की वैल्यू कितनी आ चुकी है, √37 यूनिट आ चुकी है। नाउ वी फाइंड सी ए सी कुछ भी लिख सकते हैं, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। A is 5 - 2, C is 7 - 2. Now we find the length distance between A and C। अब हम A और C के बीच का डिस्टेंस निकालने वाले। सिमिलरली x2 - x1 इट इज़ 7 - 5, 7 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 इज़ -2, y2 इज़ -2, सब्ट्रैक्ट y1 इज़ -1, सॉरी -2। तो -2 में से -2 को माइनस क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, जैसे पीछे में बता के आया हूँ। यहाँ थोड़ा हमें ध्यान रखना है। तो 7 - 5 इज़ -2 का स्क्वायर प्लस -2 + 2 इज़ 0 का स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 2 = 4, 0 का 0 हो जाएगा, एंड 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है। तो इसका जो डिस्टेंस है वो कितना आ जाएगा, √2 यूनिट आ जाएगा। तो हम यहाँ पे तीनों लेंथ निकाल चुके हैं। ए से बी का डिस्टेंस कितना आया है, √37। ए बी का डिस्टेंस कितना आया है, √37। बी सी का डिस्टेंस कितना आया है, बी सी इज़ ऑल्सो √37। ए सी का डिस्टेंस जो है वो कितना है हमारे पास, 2 यूनिट आया है। अब हम दोनों सभी को कंपेयर करें, अगर हम यहाँ सभी को कंपेयर करते हैं, ए बी इज √37, बी सी इज √37 एंड ए सी इज इक्वल टू 2। हम आइसोसेलेस को देखने वाले हैं यहाँ पे। तो आइसोसेलेस के लिए हमें क्या देखना है, 2 साइड्स इक्वल टू ईच अदर। अगर हम ध्यान से देखें, ए बी की लेंथ √37 है, बी की लेंथ भी √37 है, इट मीन्स साइड ऑफ ए बी इज इक्वल टू साइड
BC, यानी साइड AB और BC क्या है, बराबर है। तो इसने जो चेक करने की बात की थी उसको हम चेक कर पा रहे हैं, दो साइड्स इक्वल आ रही है। इट मीन्स गिवन पॉइंट्स आर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। गिवन पॉइंट एक आइसोसेलेस ट्रायंगल के पॉइंट होंगे। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो जो भी प्रॉपर्टी किसी भी फिगर की हो, चाहे वो राइट एंगल ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, अगर कोई भी प्रॉपर्टी जो किसके ऊपर बेस्ड है, डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है, तो उस हर क्वेश्चन को हम डिस्टेंस फॉर्मूले से कर पाएंगे। किसी भी प्रॉपर्टी को हम चेक कर सकते हैं, अगर वो प्रॉपर्टी किस पे बेस होती है, डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर बेस होती है, तो हर क्वेश्चन को हम क्या कर पाएंगे, आराम से कर पाएंगे। अब मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 लेता हूँ, 7.1 का। वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 99% चांस है ये फाइनल एग्जाम में हमारा आ सकता है और बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट दी हुई है वो कहता है फाइंड अ पॉइंट विच इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 - 5 and -2 9 and -2 9। हमें क्या करना है, एक पॉइंट फाइंड आउट करना है जो इक्विडिस्टेंट का मतलब ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक इक्वी का मतलब इक्वल और डिस्टेंट का मतलब डिस्टेंस, यानी हमें एक ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करना है जो इक्वल डिस्टेंस यानी कि बराबर दूरी पे है, जो इक्वल डिस्टेंस यानी कि बराबर दूरी पर है। किससे, फ्रॉम पॉइंट 2 - 5 एंड -2 9। एंड एक चीज़ और लिखी हुई है, ऑन द एक्स एक्सिस, फाइंड अ पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द गिवन टू पॉइंट्स। तो हमें क्या करना है, एक ऐसा पॉइंट निकालना है जो कहाँ पर लाई करता है, एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वैसे हम 9th में भी कर चुके हैं, इट इज़ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है, देन वाई कोऑर्डिनेट इज 0, तो उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिमिलरली एनी पॉइंट लाई ऑन द वाई एक्सिस, कोई भी पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर लाई करता है, देन एक्स कोऑर्डिनेट इज 0। तो जो हमें पॉइंट फाइंड आउट करना है वो कहाँ लाई करता है, एक्स एक्सिस पर लाई करता है। तो अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करता है तो ये तो कन्फर्म है, यहाँ वाई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो कैसे सोल्व करेंगे हम, लेट पॉइंट P, जो पॉइंट हमने फाइंड आउट करना है उसको हमने क्या लेट कर लिया, P लेट कर लिया कि P वो पॉइंट होगा और पॉइंट कहाँ पे, वो एक्स एक्सिस पे है। तो एक्स एक्सिस के पॉइंट को हम किस तरह से लेट कर सकते हैं, x0, किस तरह से लेट कर सकते हैं, x0, यानी यहाँ पर y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इट इज़ पॉइंट P एंड 2 गिवन पॉइंट्स, और जो बाकी तो 2 गिवन पॉइंट्स हैं उनको हम नाम दे देते हैं A और B का, A एंड B। P, Q, A, B हम कोई भी नाम उन पॉइंट्स का रख सकते हैं, वो हमारी इच्छा है, या गिवन होगा क्वेश्चन में तो उस हिसाब से हम उनके नेम लेंगे। तो पॉइंट P हमने फाइंड आउट करना है, वो एक्स एक्सिस का पॉइंट है और हमने एक्स एक्सिस पॉइंट को क्या जनरेट किया है, x0। और 2 गिवन पॉइंट्स कौन से हो गए, 2 - 5 एंड -2 9। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना, जो पॉइंट हमने फाइंड करना है यानी पॉइंट P, ये क्या है, इक्विडिस्टेंट है, किससे, फ्रॉम A एंड फ्रॉम B, यानी पॉइंट B A और B दोनों से बराबर दूरी पे है। इसका मतलब P से लेके A का डिस्टेंस और P से लेके B का डिस्टेंस आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसका मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम जाते हैं तो डिस्टेंस ऑफ PA यानी PA एंड डिस्टेंस ऑफ PB आर इक्वल टू ईच अदर। इसका मतलब P से A और P से B का डिस्टेंस आपस में क्या है, क्वेश्चन में बराबर दिया हुआ है, जिस कंडीशन का हमने यूज़ करके इक्वेशन बनानी है। P इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, यानी कि PA इज इक्वल टू PB, यानी हमें यहाँ पर PA और PB के डिस्टेंस को क्या करना है, इक्वल लेना है। तो इसका मतलब वी नीड बोथ डिस्टेंस, हमें PA और PB दोनों निकालने पड़ेंगे। तो बात करते हैं PA या APA की बात होती है, तो A हमें कितना दिया हुआ है, 2 - 5 और P हमने कितना लिया हुआ है, x0 लिया। कोई भी क्वेश्चन जब हम करते हैं और जिस पॉइंट के अंदर कोई वेरिएबल हो जैसे x या y हो तो उसको हमेशा पीछे लिखना चाहिए, इसमें माइनस का चक्कर कम पड़ता है।
अगर हम आगे लिख के तो थोड़ा माइनस की प्रॉब्लम आती है, तो हमेशा जिसके अंदर हमारे पास क्या होगा एक्स या वाई कोऑर्डिनेट होगा उसको हमेशा पीछे लेना चाहिए। इससे थोड़ा क्वेश्चन लिखने में आसान हो जाता है, क्योंकि ए पी कुछ भी बोल सकते हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अब हम क्या करने हैं, ए पी यानी पी ए का क्या निकालने वाले हैं, डिस्टेंस निकालने वाले हैं। आइडेंटिटी बिल्कुल सेम, x2 माइनस x1, x2 इज x एंड x में 6 को माइनस करेंगे, 2 को माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा ये x माइनस 2 का कितना हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 यानी कि 0 0 माइनस को 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा +5 हो जाएगा, पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। इसको हम कितना सोल्व कर सकते हैं, अंदर स्टेटमेंट को देखते हैं, अंदर कितना है x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर किससे ओपन करेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर से, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू एक्स इंटू 2, सो माइनस आएगा यहाँ पे क्योंकि माइनस है ये माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 एंड प्लस में 0 प्लस 5 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको हम ओपन करते हैं तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, माइनस में 2 इंटू एक्स इंटू 2 इट इज़ 4x एंड प्लस स्क्वायर ऑफ 5 इज़ 29। लाइक टर्म्स को हम क्या कर सकते हैं, एक साथ कंबाइन कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर अकेला है, एक्स की टर्म भी अकेली है, कांस्टेंट हमारे पास ऐड हो रहे हैं 29 और 4 को हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी 25 है ये, 25 और 4 को हम क्या लिख सकते हैं, इट इज़ 29। तो ये हमारे पास ए बी का डिस्टेंस आ चुका है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, बी पी का डिस्टेंस भी यहाँ पर क्या करेंगे फाइंड आउट कर लेंगे। तो पॉइंट बी कितना है हमारे पास -29 है, और जो पॉइंट पी है वो कितना हमारे पास x और 0 है। तो सिमिलरली वी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बी पी, यानी बी पी की हम क्या करेंगे लेंथ निकाल लेंगे। सेम x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 यानी x में से हम माइनस कर रहे हैं, ध्यान रखना हम किसको माइनस कर रहे हैं, -2 को माइनस कर रहे हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में y2 माइनस y1, 0 में से 9 को माइनस में कितना आ जाएगा 0 माइनस 9 आ जाएगा। अगेन यहाँ हमने क्या आइडेंटिटी ओपन की थी, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगी a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 2ab। तो ये आइडेंटिटी ओपन हो चुकी है, और पीछे हमारे पास कितना है 0 माइनस 9 कितना हो जाएगा -9 और पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। तो थोड़ा माइनस प्लस का हमें यहाँ ध्यान रखना, अदरवाइज क्वेश्चन कहीं मिस्टेक नहीं हो पाएगी। तो ओपन होकर हमारे पास होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा 2 2 ज़ा 4 प्लस में 2 इंटू एक्स इंटू 2 इट इज़ 4x प्लस 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। तो हमारे पास कितना आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर आ चुका है, प्लस में कितना 4x आ जाएगा, और 81 और 4 को ऐड करते हैं तो कितना आ जाएगा 85 आ जाएगा। वी हैव बोथ डिस्टेंस, हम ए पी भी निकाल सकते हैं, निकाल चुके हैं, और बी पी भी हम निकाल चुके हैं। और कंडीशन में क्या बताया था, जो पी है वो ए और बी से क्या है इक्वल डिस्टेंस पे है। तो इसका मतलब वी यूज़ कंडीशन ए पी इज इक्वल टू बी पी, यानी हम ए पी और बी पी को क्या करेंगे इक्वलेट करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, एक दूसरे के इक्वल लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। तो ए पी की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इज इक्वल टू बी पी की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज प्लस 85। तो हमारे पास एक इक्वेशन बन चुकी है, इक्वेशन को सोल्व करेंगे और लीनियर इक्वेशन बनाकर या क्वाड्रेटिक बनाकर हम x के लिए इसको सोल्व करेंगे। बोथ साइड रूट से रूट क्या करेंगे हम कैंसिल कर देंगे, क्या बच गया रूट काटने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। फोर्थ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को भी हम क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे। अब हम x की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पर कितना है -4 है, प्लस का 4x राइट से लेफ्ट में आगे कितना हो जाएगा माइनस का 4x आ जाएगा, सामने 85 है, 29 प्लस का लेफ्ट से राइट में जाएगा माइनस का हो जाएगा, -4x इज़ -8x इज़ इक्वल टू 85 में से 29 को अगर हम क्या करते हैं माइनस करते हैं इट इज़ 56 प्लस इज़ 56 -8x इक्वल टू 56। दैन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी
-8 56 के क्या चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा। तो जैसे -8 से 56 काटेंगे, 8 7 जा 56, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, -7 आ जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है। और x की वैल्यू आने का मतलब हमें क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, पॉइंट P पूछा गया था, और पॉइंट P हमने क्या लेट किया हुआ है, x0 लेट किया हुआ है। तो आवर रिजल्ट इज पॉइंट P इज x0, x इज -7 एंड 0। तो ये वो पॉइंट आ चुका है जो गिवन पॉइंट A और B से क्या है, इक्वी डिस्टेंस यानी कि बराबर दूरी पर होगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 7 को कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 बिल्कुल सिमिलर है। आप सेल्फ ट्राई करेंगे, फिर भी अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका सोल्यूशन भी दूंगा। एंड थैंक यू। एंड जाते जाते मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको ईजी से ईजी मेथड तरीके से सिलेबस करवाऊँगा। थैंक यू, मीट अगेन सून।